हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 8 नवंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ओके, आज के इस सेशन का सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है आपका पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने तिरंगा प्लस जमा योजना की शुरुआत की है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर के किस बैंक ने तिरंगा प्लस जमा योजना की शुरुआत की है? सबसे पहले मैं बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के तिरंगा प्लस योजना में अपने सभी ग्राहकों को, ध्यान रखिएगा, ग्राहकों को 7.5% तक का ब्याज, 7.5% ब्याज देने के लिए, ब्याज राशि प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इंटरेस्ट रेट 7.5% रखने के लिए, 7.5% रखने के लिए तिरंगा प्लस योजना चलाई जा रही है। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स याद रखेंगे आप, ठीक है। 75 वर्ष हो गए हैं हमारे आजादी के। तो इस 7.5 की अगर हम बात करें तो इसका 10, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाई 10, 7.5% ब्याज दर देने के लिए तिरंगा प्लस योजना चलाई जा रही है। और ऐसा प्लान, ऐसी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लाया गया है। ध्यान रखेंगे आप, तिरंगा प्लस योजना में ग्राहकों को 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और ये उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में दिया जाएगा? आजादी के अमृत महोत्सव 75 ईयर्स कंप्लीशन के उपलक्ष्य में। क्लियर रहेगा गाइस? क्लियर रहेगा। तो अब आप कनेक्शन समझ रहे हो, 75 से 7.5 किया उन्होंने और योजना का नाम दिया तिरंगा प्लस योजना, तिरंगा प्लस जमा योजना, ठीक है। डिपॉजिट अगर आप करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आपको दिया जाएगा 7.5% का इंटरेस्ट रेट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ध्यान से देखिएगा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नायक, जनजातीय नायक, ध्यान रखेंगे आप, जनजातीय नायक की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो गाइस यहां पर ध्यान रखिएगा कि जनजातीय, अभी हर जगह पे आपको आदिवासी महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव हर जगह पे देखने को मिलेगा। और इसी साल केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा, ध्यान रखेंगे आप, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनजातीय, ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और ये होगा आपका 15 नवंबर को, 15 नवंबर को। 15 नवंबर को भारत के सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और उच्च शिक्षा विभाग के जितने भी संस्थाएं हैं सभी में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका बी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे चले। चलिए, क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण हेतु, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की वैधानिकता पे, ध्यान रखिएगा, वैलिडिटी पर कितने जजों की बेंच ने सुनवाई की है? तो AWS का, आप सभी को पता होगा कि AWS का 10% रिजर्वेशन को लेकर के बहुत हल्ला मचाया जा रहा था और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। और इसकी सुनवाई के लिए, AWS के आरक्षण की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच, ठीक है, 5 जजेज इसमें शामिल हुए, जिसमें से एक खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस यूयू ललित। इसके अलावा 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 अदर जजेस थे, जिसमें एक थे एस रविंद्र भट्ट, दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और आपके जेबी पर्दीवाला, याद रखेंगे, जेबी पर्दीवाला। ये 4 जज थे, एक सीजेआई और रिमेनिंग 4 अदर जजेस, ध्यान रखेंगे आप, रिमेनिंग 4 जो थे अदर जजेस थे। लेकिन इस 10% के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में अगर हम आपसे बात करें तो 10% में सोचने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस के साथ साथ 3 अदर जजेस जो हैं,
इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। और एक जो अदर जज हैं जिनका नाम है एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी ने इस पे फैसला दिया है कि सामाजिक न्याय के साथ समानता नहीं है और सरकार के अगेंस्ट में, ठीक है, सरकार के इस फैसले के विरुद्ध में उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। क्लियर रहेगा, सरकार के विरुद्ध उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। तो टोटल 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की, जिसमें से इंक्लूडिंग 4 जजों को मिलाकर के इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और सिर्फ एक जज हैं एस रविंद्र भट्ट जिन्होंने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कुल 5 जज की बेंच ने इसकी सुनवाई की है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर के 10% के आरक्षण के ऊपर, ठीक है, 10% के आरक्षण के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे आप, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में तेज कुंवर नेताम, ध्यान रखेंगे आप, तेज कुंवर नेताम जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट्स अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको याद रखना होगा, जैसे कैग छत्तीसगढ़ के लिए महालेखाकार नियंत्रक यशवंत कुमार को नियुक्त किया गया है, रायपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा, ठीक है। कुछ जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा तेज कुंवर नेताम, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में बहुत सारे हमारे यहाँ जो शिल्प बोर्ड हैं, ठीक है, शिल्प विभाग है, जैसे हस्तशिल्प हो गया, इसके अलावा फिर पत्थर की अगर हम बात करें, लौह शिल्पकार हो गया, चर्म शिल्पकार हो गया, इन सभी के बोर्ड के लिए अलग अलग नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत, ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत किस जिले में 1 से 6 वर्ष तक के आयु के कुपोषित बच्चों को जिला खनिज न्यास निधि से अंडे का वितरण किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत बालोद जिले में, ध्यान रखेंगे आप, बालोद जिले में जिला खनिज न्यास निधि से बालोद जिले में सभी बच्चों को अंडा वितरण किया जाएगा, ताकि इनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा रहती है, जिससे कि बच्चे कुपोषित होने से बचे। आंगनबाड़ी सुविधा केंद्र में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। और बालोद जिले के विकासखंड डोंडी, ध्यान रखेंगे, विकासखंड डोंडी से इसकी शुरुआत की जाएगी। याद रखेंगे आप, विकासखंड डोंडी से इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर बालोद, कैपिटल ए। बालोद जिले में इसकी शुरुआत की जाएगी। कौन करेगा? जिला खनिज न्यास निधि से अंडा वितरण किया जाएगा और इसकी शुरुआत होगी विकासखंड डोंडी से, ठीक है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, ध्यान से देखिएगा, 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे आप, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 31वीं नेशनल वुशु चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इसमें हमारे राज्य के बालोद जिले के, ध्यान रखेंगे, बालोद जिले के काबा की रहने वाली दीप्ति साहू ने, याद रखिएगा, दीप्ति साहू ने कांस्य पदक जीता है। दीप्ति साहू ने कांस्य पदक जीता है, यानी नेशनल लेवल पे इन्होंने अपनी 3rd रैंक बनाई है, 3rd रैंक इन्होंने लाया है और इसके लिए इन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। कहां की रहने वाली है? बालोद जिले की काबा, बालोद जिले के काबा। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राजधानी स्थित टाउन हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजधानी में स्थित कलेक्ट्रेट, राजधानी में स्थित टाउन हॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो गाइस आप सभी को पता होगा कि टाउन हॉल की स्थापना टाउन हॉल की स्थापना के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो टाउन हॉल की अगर हम बात करें तो टाउन हॉल 1889 में बनाया गया था। 1889 में विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के
जयंती पे, याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया की जयंती पे बनाया गया था। और 1889 में बनाने के बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन भारत में चल रहा था, उसी समय रायपुर में प्रांतीय सम्मेलन, रायपुर में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन जिसके अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल थे, उन्होंने इस सभा में ही यानी कि इस टाउन हॉल में प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित किया था। तो याद रखिएगा 1889 में बनाया गया था टाउन हॉल, और टाउन हॉल का नाम बदल करके कर दिया गया है वंदे मातरम भवन, वंदे मातरम भवन। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर सी, ठीक है, वंदे मातरम भवन कर दिया गया है। क्लियर, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम इसी सम्मेलन में गाया गया था, इसी बैठक में गाया गया था। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण मिनी माता सम्मान। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण मिनी माता सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा आप, महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस वर्ष का महिला उत्थान की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मीना शुक्ला, याद रखेंगे आप, डॉक्टर मीरा शुक्ला जी को दिया गया है, डॉक्टर मीरा शुक्ला जी को दिया गया है महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य अलंकरण मिनी माता सम्मान से डॉक्टर मीरा शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन है राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, 4 नए चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की है। तो एट प्रेजेंट अगर मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ में टोटल 1570 सीट हैं मेडिकल के। ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र और राज्य, ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य के हिस्सेदारी से चलती है, जिसमें केंद्र 60% कंट्रीब्यूट करता है और राज्य जो है वो 40% का कंट्रीब्यूशन देता है। इस दौरान अगर आप देखेंगे तो हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा अगले नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में बोला है, जिसमें से सबसे पहले जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा और दंतेवाड़ा। ध्यान रखेंगे आप, दंतेवाड़ा, ये 4 जिले इसमें शामिल होंगे। ठीक है, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा और दंतेवाड़ा। क्लियर रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहां पर आपका करेक्ट है, क्योंकि यहां जब आप देखेंगे तो बलौदाबाजार, शक्ति, सारंगगढ़ नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कांकेर, बालोद नहीं है। लास्ट वाले में बालोद, मुंगेली, शक्ति और कांकेर, ये चारों नहीं है। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा और दंतेवाड़ा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में विश्व का सबसे पहला, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में विश्व का सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका टर्म है विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड का छिड़काव किया गया है। तो राज्य के महासमुंद जिले में इफ्को के द्वारा, ध्यान रखिएगा, महासमुंद जिले में इफ्को के द्वारा ड्रोन की सहायता से, इफ्को के द्वारा ड्रोन की सहायता से लिक्विड नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। और ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया, ध्यान रखेंगे आप, नैनो यूरिया लिक्विड का छिड़काव महासमुंद में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर रहेगा, चलिए क्वेश्चन है राज्य की किस नृत्यांगना ने, ध्यान से देखिएगा, राज्य की किस नृत्यांगना ने मध्य प्रदेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कथक नृत्य स्पर्धा में, अंतरराष्ट्रीय कथक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे रहा है। मैं आपको क्लू दे देता हूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन हुआ था और ग्वालियर में छत्तीसगढ़ की कथक नृत्यांगना प्रथम स्थान प्राप्त की है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, तो ये था आज का आपका सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।